नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विलोम शब्द तथा उपसर्ग। विलोम शब्द के साथ ही हम उपसर्ग पढ़ेंगे, अर्थात हम विलोम शब्द में से उपसर्ग निकालेंगे। विलोम शब्द में से उपसर्ग निकालेंगे और एग्जामिनर है वो विलोम शब्द में से जो उपसर्ग छुपे हुए होते हैं वही क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम में देता है। तो ये हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट फर्स्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो हम विलोम शब्द और उपसर्ग एक साथ पढ़ रहे हैं। हालांकि इस तरह की वीडियोज़ आपको अन्य साइट्स पर, अन्य वीडियोज़ चैनल्स पर नहीं देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है विधि। विधि का विलोम शब्द निषेध हो जाएगा। विधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। और निषेध में कौन सा उपसर्ग है? निषेध में निस उपसर्ग है। निषेध में निस उपसर्ग है। हालांकि आप निक भी कर सकते हैं, नि प्लस छेद भी कर सकते हैं, लेकिन नि को प्रायोरिटी नहीं देंगे। क्यों प्रायोरिटी नहीं देंगे? क्योंकि नी उपसर्ग है। ये नी उपसर्ग है जो इसके आगे विसर्ग सा लगा हुआ है, ये माध्यमिक बोर्ड ने ये हटा दिया गया है। तो इसलिए निस उपसर्ग माना जाएगा। निस प्लस छेद, ये छेद आएगा तो निस प्लस छेद निषेध। तो निषेध में निस उपसर्ग है। अगला देखिए निर्लोभ। निर्लोभ का क्या हो जाएगा? लोभी का क्या हो जाएगा? निर्लोभ हो जाएगा। लोभी का क्या हो जाएगा? निर्लोभ हो जाएगा। और निर्लोभ में निर उपसर्ग है। निर्लोभ में निर उपसर्ग है, तो लोभी का निर्लोभ हो जाएगा। आगे देखिए विजेता। विजेता का विजित हो जाएगा। विजेता का क्या हो जाएगा? विजेता का विजित हो जाएगा। विजेता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विजित हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि विजेता विजित एक समानार्थी लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वि का मतलब उल्टा होता है, यानी जिसकी विजय ना हो वो विजित होता है। अगला देखिए शयन। शयन का विलोम शब्द जागरण हो जाएगा। शयन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जागरण हो जाएगा। अगला देखिए शासक। शासक का विलोम शब्द है शासित हो जाएगा। शासक का विलोम शब्द है शासित हो जाएगा। अगला देखिए विपदा। विपदा का विलोम शब्द है संपदा हो जाएगा। विपदा का विलोम शब्द है संपदा हो जाएगा। और विपदा में वि उपसर्ग है। विपदा में वि उपसर्ग है। वि प्लस पदा। और संपदा में सम उपसर्ग है। सम प्लस पदा। तो याद रखिए, आपको विपदा में वि उपसर्ग करके आना है। नहीं करके आएंगे तो आपका रोंग हो जाएगा। अगर आप समझते हैं वि उपसर्ग नहीं आएगा तो आपका रोंग हो जाएगा। तो विपदा में वि उपसर्ग आएगा और संपदा में सम उपसर्ग आएगा। अगला देखिए लिप्त। मैं थोड़ा आराम से पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जल्दी में गलत हो जाता है थोड़ा। तो लिप्त का विलोम शब्द है निर्लिप्त हो जाएगा। लिप्त का विलोम शब्द है निर्लिप्त हो जाएगा। और निर्लिप्त में निरुपसर्ग आएगा। निर्लिप्त में निरुपसर्ग आएगा। अगला देखिए वक्कर। वक्कर का विलोम शब्द रिजु हो जाएगा। अक्सर छात्र कंफ्यूज रहते हैं और ये बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। यूपीएससी चाहे पटवार एग्जाम, कई एग्जाम से पूछा गया है। वक्कर का रिजु हो जाएगा। ऑप्शन में रिजु भी देता है और सरल भी ऑप्शन देता है। तो वक्कर का रिजु होगा, लेकिन रिजु का क्या होगा ये बताइए? रिजु का वक्कर नहीं होगा। रिजु का विलोम शब्द सरल होगा। वक्कर का विलोम शब्द है रिजु होगा, लेकिन रिजु का विलोम शब्द है सरल माना जाएगा। और ये एग्जाम्स में आ चुका है। अगला देखिए नेकी। नेकी का विलोम शब्द बदी होगा। नेकी का विलोम शब्द बदी होगा। बदी का मतलब बुरा काम होता है। अगला देखिए पदोन्नत। पदोन्नत का पदावनत होगा। पदोन्नत का पदावनत होगा और इनमें कोई उपसर्ग नहीं है। लेकिन अगर हम उपसर्ग ढूंढने की कोशिश करें तो पद प्लस उत प्लस नत, पद प्लस उद प्लस नत, या पद प्लस उत प्लस नत, अगर इस तरह से हम देखने की करें तो उन्नत, पदोन्नत में उन्नत तो नाम तो आता है ना, और पदावनत में अवनत नाम आता है। पद प्लस अवनत, और अवनत में उपसर्ग आता है। अगर उस तरह से ढूंढने की कोशिश करें तो हमें मिल जाता है, लेकिन पदोन्नत और पदावनत में इस तरह से उपसर्ग नहीं है। इस तरह से हम करें पद प्लस उद प्लस नत, तो इसमें तो हमें उद उपसर्ग ऐसे मिल जाता है।
और पद प्लस औ प्लस नत हो जाएगा पदावनत। पदोवनत मत कर देना, पदावनत होगा। तो पद प्लस औ प्लस नत, तो इस तरह से हम देखें तो हमें उपसर्ग मिल जाता है। अगर इस तरह से पूछें कि निम्न में से उपसर्ग है और ये ऑप्शन दिए हुए और ऐसे ऑप्शन दिए हुए जिनमें उपसर्ग नहीं है, तो हम ये छांट सकते हैं। लेकिन अगर अन्य ऑप्शन में उपसर्ग है और इनमें भी उपसर्ग है, तो वैसे इनमें भी उपसर्ग है लेकिन फिर इनको हम नहीं छांटेंगे। आगे देखिए, प्रजा। प्रजा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? राजा हो जाएगा। राजा की होती है प्रजा और प्रजा का होता है राजा। अगला देखिए, परतीची। परतीची का विलोम शब्द है प्राची हो जाएगा। परतीची का विलोम शब्द है प्राची हो जाएगा। परतीची में कोई उपसर्ग नहीं है, जबकि प्राची में भी कोई उपसर्ग नहीं है। इनमें कोई उपसर्ग नहीं है, परतीची और प्राची में कोई उपसर्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रति अगर हम विलोम उपसर्ग छांट के देखते हैं तो ची का कोई अर्थ नहीं निकलता है। ची का कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगला देखिए, नत। नत का विलोम शब्द उन्नत हो जाएगा। उन्नत में उत उपसर्ग है या उद उपसर्ग है, निम्न में से कोई भी आप मान सकते हैं। प्रायोरिटी आप उद को देंगे। अगला है निक। नत का विलोम शब्द है उन्नत हो जाएगा। अगला देखिए, नख। नख का विलोम शब्द है सिख हो जाएगा। नख का विलोम शब्द है सिख हो जाएगा। नख मतलब है नीचे नीचे, मतलब नीचे का ही नीचे का, और शिख मतलब शिखर, मतलब ऊंचे ही ऊंचे का। और अगला देखिए, प्रेषक। प्रेषक का प्रेषिति हो जाएगा। प्रेषक का प्रेषिति हो जाएगा। पर प्लस ऐसक, इसमें पर उपसर्ग है। पर प्लस ऐसक, पर प्लस ऐसक, इसमें प्रेषक हो जाएगा। और पर प्लस एसीटी, पर प्लस एसीटी। देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। पर प्लस एसीटी, तो ये प्रेषिति हो जाएगा। प्रेषिति में भी पर उपसर्ग है और प्रेषक में भी पर उपसर्ग है। पर प्लस ऐसक, पर प्लस ऐसक, सॉरी, पर प्लस ऐसक, प्रेषक हो जाएगा। अगला देखिए, परमार्थ। परमार्थ का स्वार्थ हो जाएगा। परमार्थ में पर उपसर्ग है और स्वार्थ में सव उपसर्ग है। स उपसर्ग नहीं करना, सव, सव प्लस अर्थ, स्वार्थ। अगला देखिए, अर्थ का मतलब होता है काम और सव का मतलब खुद, यानी जो खुद के लिए काम करे, जो खुद के लिए काम करे वो होता है स्वार्थ। और परमार्थ जो दूसरों के लिए काम करे, पर मतलब दूसरा और अर्थ मतलब काम, जो दूसरों के लिए काम करे वो होता है परमार्थ। तो पर प्लस अर्थ परमार्थ, सव प्लस अर्थ स्वार्थ। अगला देखिए, परवर्ती निर्वर्ती। परवर्ती निर्वर्ती, पर प्लस वृत्ति, पर उपसर्ग है। निर प्लस वृत्ति, निर उपसर्ग है। कहीं कहीं पे पर धन पर धन वर्ती भी कहते हैं, हालांकि इसे पर धन वृत्ति भी कहते हैं, लेकिन प्लस कह दो या धन कह दो एक ही बात है। हमें तो एग्जाम में सही करने से मतलब है। एग्जाम में कभी नहीं पूछता कि धन होगा या प्लस होगा। अगला देखिए, भूषण। भूषण में भूषण का विलोम शब्द दूषण हो जाएगा। भूषण का विलोम शब्द दूषण हो जाएगा, हालांकि भू कोई उपसर्ग होता नहीं है, तो भूषण का विलोम शब्द दूषण हो जाएगा। वैसे इसका संधि होता नहीं है, संयोग से हम भू प्लस सन कर सकते हैं और दू प्लस सन कर सकते हैं। तो भूषण का विलोम शब्द दूषण हो जाएगा। परवर्ती में पर उपसर्ग है और निर्वर्ती में निर उपसर्ग है। परमार्थ में पर उपसर्ग है, स्वार्थ में सव उपसर्ग है। प्रेषक में पर उपसर्ग है, प्रेषिति में पर उपसर्ग है। उन्नत में उद या उत उपसर्ग है। और पदोन्नत और पदावनत में देखें तो हमें उद और अव उपसर्ग देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है भीषण। भीषण का विलोम शब्द सौम्य होगा। भीषण का विलोम शब्द सौम्य होगा। अगला है भ्रांत। भ्रांत का विलोम शब्द निभ्रांत होगा। भ्रांत का विलोम शब्द निभ्रांत होगा। जिसे भ्रांति हो वो भ्रांत, और निभ्रांत जिसे भ्रांति नहीं हो वो निभ्रांत। निभ्रांत में नी उपसर्ग है। निभ्रांत में नी उपसर्ग है। अगला देखिए, वासर। वासर का मतलब होता है दिन और निशी का मतलब होता है रात। निशी को हम
निशा भी कह सकते हैं, लेकिन वासर यहाँ पे निशी सही रहेगा, निशी ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे में होते हैं जिनमें हमें एप्रोप्रिएट शब्द चुनना होता है उसके हिसाब से, तो वासर का निशी हो जाएगा। अगला देखिए ममता, ममता का निष्ठुरता हो जाएगा, ममता का निष्ठुरता हो जाएगा। क्या आपको निष्ठुरता में उपसर्ग दिख रहा है? जी हाँ, निष्ठा में निस उपसर्ग हो जाएगा। निष्ठा में निष्ठा में निस उपसर्ग होता है, वो तो ठीक है। निस प्लस सथा, स था, निस प्लस सथा निस, और इसी प्रकार निस प्लस स्तरता, सथारता, स्थूरता, निस प्लस स्थूरता, निस प्लस स्थूरता, निष्ठुरता। ममता का विलोम शब्द निष्ठुरता हो जाएगा। तो निष्ठुरता में कौन सा उपसर्ग है? निस उपसर्ग है। अगला देखिए मत का विलोम शब्द विमत हो जाएगा। मत का विलोम शब्द विमत हो जाएगा। विमत में वी उपसर्ग है, विमत में वी उपसर्ग है, तो मत का विलोम शब्द विमत हो जाएगा। अगला देखिए भोगी, भोगी का विलोम शब्द योगी हो जाएगा। अगला देखिए मोहित, मोहित का विलोम शब्द निर्मोह हो जाएगा। मोहित का विलोम शब्द निर्मोह हो जाएगा। निर्मोही मत करना गलत हो जाएगा। निर्मोही मत करना गलत हो जाएगा। तो मोहित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्मोह हो जाएगा। और निर्मोह में निर उपसर्ग है, निर्मोह में निर उपसर्ग है, निर प्लस मोह है, जिसे मोह नहीं हो। अगला देखिए रथ, रथ का विलोम शब्द वीरत हो जाएगा। रथ का विलोम शब्द वीरत हो जाएगा। और वीरत में वी उपसर्ग है, वीरत में वी उपसर्ग है। अगला देखिए मनुज, मनुज का हो जाएगा धनुज। मनुज का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मनुज का विलोम शब्द धनुज हो जाएगा। मनुज का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? धनुज हो जाएगा। और इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। मनुज का धनुज। अगला देखिए रथ, रथ का वीरत, रथ का वीरत, वीरत में वी उपसर्ग आ जाएगा। अगला देखिए पिछले हमने पढ़ा था मत, मत का विमत, इसमें रथ, रथ का वीरत। अगला देखिए राग, राग का विलोम शब्द विराग हो जाएगा। राग का विलोम शब्द विराग हो जाएगा। राग का मतलब होता है प्रेम और विराग का मतलब है ईर्ष्या। रथ का मतलब है सल्लीन, रथ का मतलब है सल्लीन, मतलब किसी से मिलनसार वाला व्यक्ति कह सकते हैं। और वीरत का मतलब है जो खुद को अलग रखता है, अकेला रहता है। अगला देखिए रंजन, रंजन का विलोम शब्द निरंजन हो जाएगा। रंजन का विलोम शब्द निरंजन हो जाएगा। रंजन जहाँ पे लोग रहते हैं और निरंजन जहाँ पे सुनसान रहता है, लोग नहीं रहते। यहाँ पे हम निजन भी कह सकते हैं उसको। तो रंजन, रंजन का विलोम शब्द निरंजन हो जाएगा। और निरंजन में नी उपसर्ग है, निर उपसर्ग मत कर देना, नी उपसर्ग, नी प्लस रंजन होगा। निरंजन में निर उपसर्ग मत कर देना। अगला देखिए व्यक्ति, व्यक्ति का विलोम शब्द समाज होगा। क्यों होगा व्यक्ति का विलोम शब्द समाज? क्योंकि व्यक्तियों से मिलकर समाज बनता है और समाज में व्यक्ति रहते हैं, अतः व्यक्ति का विलोम शब्द समास होगा। अगला देखिए व्यास, वी प्लस आस, तो व्यास का विलोम शब्द समास हो जाएगा। और सम प्लस आस समास हो जाएगा। तो समास में सम उपसर्ग है और व्यास में वी उपसर्ग है। जिस प्रकार संधि में सम उपसर्ग है, उसी प्रकार समास में भी सम उपसर्ग है। तो सम प्लस आस समास, और व्यास का हो जाएगा वी प्लस आस का व्यास हो जाएगा। अगला है वीरत, वीरत का विलोम शब्द नीरत हो जाएगा। वीरत में वी उपसर्ग है और नीरत में नी उपसर्ग है। वीरत में वी उपसर्ग है और नीरत में नी उपसर्ग है। जिस प्रकार हमने देखा था रथ का विलोम शब्द वीरत हो गया, उसी प्रकार वीरत का नीरत हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा क्या नीरत का विलोम शब्द वीरत होगा? जी हाँ, रथ और नीरत एक ही है। आप रथ का नीरत मत कर देना, रथ और नीरत पर्यायवाची हैं। जी हाँ, रथ और नीरत पर्यायवाची हैं। आप इनको अलग अलग समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना। तो वेरत का विलोम शब्द नीरत होगा। अगला देख लिए व्याधिकरण, व्याधिकरण में वी उपसर्ग है, समानाधिकरण सम उपसर्ग है। आगे देखिए असीम, असीम का विलोम शब्द ससीम होगा। असीम का विलोम शब्द ससीम होगा। ये पिछले वीडियोज में हम ये देख चुके हैं कि सीम का मतलब होता है सीमा और सीम का मतलब होता है सीमा, यानी असीम, सीमा
रहित और ससीम सीमा सहित, मतलब कोई आपके जैसे पाकिस्तान जैसे गंगानगर से सीमा से लगा हुआ है, जैसे बीकानेर से सीमा मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं ये, अंदर बीकानेर लगा हुआ है, बाड़मेर लगा हुआ है, गंगानगर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से ये सीमा सहित हैं। और असीम का मतलब सीमा रहित, जो ज़िले हैं वो अगर पाकिस्तान से सीमा से नहीं लगे हुए हैं तो वो रहित हो गए, सीमा रहित हो गई। अगला देखिए असूया, असूया का हो जाएगा अनसूया, असूया का हो जाएगा अनसूया, यहाँ पे अनसूर्या कर देता हूँ, अनसूर्या, तो असूया का अनसूर्या हो जाएगा। अनसूर्या क्यों किया, क्योंकि अनसूर्य है वो सूर्य से संबंधित है, अनसूर्य है वो सूर्य से रिलेटेड है, इसलिए असूया का अनसूर्या हो जाएगा। तो असूया में अ उपसर्ग है और अनसूर्या में अन उपसर्ग है। अनसूर्या में अन उपसर्ग क्यों है, क्योंकि ये सूर्य से संबंधित है। ये महिला है जो अनसूर्या महिला है वो सूर्य से संबंधित है, इसलिए इसमें अन लगाया, अन प्रत्यय सॉरी अन उपसर्ग लगाया गया है, तो अनसूर्या में अन उपसर्ग है और असूया में अ उपसर्ग है। देखिए आचार और अनाचार, आचार सॉरी आचार का विलोम शब्द हो जाएगा अनाचार, या आचार का विलोम शब्द दुराचार भी हो जाएगा। दोनों एक साथ आ जाए तो किसे प्रायोरिटी देनी है, दोनों एक साथ आ जाए तो आपको दुराचार को प्रायोरिटी देनी है। किसको प्रायोरिटी देनी है, दुराचार को प्रायोरिटी देनी है। तो आचार का विलोम शब्द अनाचार या दुराचार हो जाएगा। आचार में कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, जी हाँ आचार में आ उपसर्ग है और चार मूल शब्द है, चार तो मूल शब्द हो गया तो आ उपसर्ग हो गया, तो आ तो है उपसर्ग और चार है मूल शब्द, तो आ प्लस चार आचार। इसी प्रकार देखिए अनाचार, अन प्लस आ प्लस चार, अनाचार में कितने उपसर्ग हैं, अनाचार में दो उपसर्ग है, अन प्लस आ प्लस चार अनाचार। इसी प्रकार दुराचार में देखिए दूर प्लस आ प्लस चार, क्योंकि अगर हम करेंगे दूर प्लस चार तो हम करेंगे नहीं, दूर प्लस आचार करेंगे, क्योंकि आचार में दूर उपसर्ग लगने से ही तो दुराचार बना है, आचार में दूर उपसर्ग लगने से ही तो दुराचार बना है, इसलिए हम करेंगे दूर प्लस आ प्लस चार, तो दुराचार में भी दो उपसर्ग हो गए। अक्सर हम दो उपसर्ग देखेंगे नहीं दुराचार में और हमारा गलत हो जाएगा, कि पूछेगा कि किसमें दो उपसर्ग हैं, देखा देगा असीम, फिर देगा अनसुया, फिर देगा दुराचार और एक दे देगा आज्ञा। किस में दो उपसर्ग हैं, तो हमें क्या करना है, दुराचार करना है। अगला देखिए अवशेष और निशेष, निशेष में नी उपसर्ग है, निशेष में नी उपसर्ग है, हालांकि नी उपसर्ग वैसे माना नहीं गया है ना, तो लेकिन ये रे चली आई है कि नी दू ये उपसर्ग माने नहीं जाते, उत भी माना नहीं जाता, उद माना जाता है, लेकिन एग्जाम में आता है तो कर देना। ओके, तो अवशेष में अवसर्ग उपसर्ग होगा और निशेष में नी उपसर्ग हो जाता है, अवशिष्ट में अवसर्ग हो जाएगा और निशिष्ट में नी उपसर्ग हो जाएगा। अब अवशेष का विलोम शब्द निशेष हो जाएगा, अवशेष का विलोम शब्द, अवशेष का मतलब बचा हुआ और निशेष मतलब बचा ही हुआ नहीं है, नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। जग में पानी है, जग में पानी है नहीं है, जग में पानी बचा हुआ नहीं है और जग में थोड़ा पानी बचा हुआ है तो वो अवशेष हो जाएगा। अवशिष्ट का विलोम शब्द निशिष्ट हो जाएगा, अवशिष्ट का निशिष्ट हो जाएगा। अवशिष्ट में अव उपसर्ग है, निशिष्ट में नी उपसर्ग है, हालांकि नी उपसर्ग होता नहीं है लेकिन एग्जाम में दे दिया जाता है और हमें मानना पड़ता है। अगला देखिए आर्स, आर्स में आर्स का विलोम शब्द हो जाएगा अनार्स और अनार्स में अन उपसर्ग है, अनार्स में अन उपसर्ग है, क्योंकि आर्स में ही अन लगने से अनार्स बना है, आर्स में अन लगने से अनार्स बना है, इसलिए अनार्स में अन उपसर्ग है, आर्स में कोई उपसर्ग नहीं है, आर्स में कोई उपसर्ग नहीं है, अनार्स में अन उपसर्ग है। अगला देखिए आज्ञा, आज्ञा का विलोम शब्द क्या होगा, अनाज्ञा, आज्ञा का अनाज्ञा, हाँ आपका दिमाग में आ रहा होगा अवज्ञा, तो अवज्ञा भी सही है, अवज्ञा भी सही है और अनाज्ञा भी सही है, लेकिन आप इतना रटो मत इतना कि आपका गलत हो जाए। आप आज्ञा का अवज्ञा रटते रहते हो और ज़्यादातर साइट में, ज़्यादातर यूट्यूब चैनल पर आज्ञा का अवज्ञा बताते हैं और एग्जामिनर में दे दिया अनाज्ञा, तो फिर आपका हो गया टाइम फीस। तो आज्ञा का अनाज्ञा या अवज्ञा कर सकते हैं, अवज्ञा में अव उपसर्ग है और अनाज्ञा आज्ञा में आ उपसर्ग है। देखिए आज्ञा
आज्ञा में आ उपसर्ग है, आ प्लस गया होगा। जी हाँ, आ प्लस गया होगा। अब हमने ये जाना है कि ज्ञ का मतलब है जानना। तो आज्ञा का मतलब यहाँ पे ज्ञ का मतलब जानना कहाँ हुआ। तो ज्ञ का मतलब या ज्ञ का मतलब सिर्फ एक ही नहीं होता। ज्ञ का मतलब सिर्फ एक ही नहीं होता कि आप सिर्फ जान नहीं करो। तो आज्ञा में आ उपसर्ग है और अनाज्ञा में अन उपसर्ग है, क्योंकि आज्ञा में अन लगने से ही अनाज्ञा बना है। आज्ञा में अन लगने से ही अनाज्ञा बना है। अगर आपको किसी शब्द में डाउट हो कि इसमें होगा या नहीं, अनाज्ञा में उपसर्ग होगा या नहीं, तो फिर आप आज्ञा में अन लगा कर देखना, आज्ञा में अन लगा कर देखना, आपको उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि न प्लस आ हो जाता है ना, न प्लस आ हो जाएगा न्या। जैसे ए प्लस वा हो जाएगा, ए प्लस वा भी, ए प्लस अनाज्ञा, जैसे अन प्लस आज्ञा। देखिए अन प्लस आज्ञा, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ इसमें जुड़ जाएगा, ना हो जाएगा। औ प्लस आज्ञा, औ प्लस आज्ञा, ये इसमें ए आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ए और आ मिलकर आ हो जाएगा, ये वा हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, अवज्ञा हो जाएगा। तो अवज्ञा या आज्ञा का अवज्ञा, सॉरी आज्ञा का अवज्ञा, ये अपवाद है। आज्ञा, हाँ आज्ञा वाह होना चाहिए, अवज्ञा होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है। आगे देखिए, आवृत, आवृत का अनावृत हो जाएगा, ये गलत लिखा गया, इसका अनावृत हो जाएगा, आवृत का अनावृत हो जाएगा। अनावृत होगा या अनवृत होगा देखते हैं। अन प्लस आवृत, ए प्लस आ अना, अना होता है, इसका मतलब अनवृत गलत है। तो आवृत का विलोम शब्द है, आवृत का विलोम शब्द अनावृत हो जाएगा। आगत, आगत का अनागत हो जाएगा, आगत का अनागत हो जाएगा। लेकिन आगत का विगत भी होता है, देखिए आगत का विगत भी होता है। अब देखिए अनागत और विगत दोनों एक साथ आ जाए तो किसे प्रायोरिटी देनी है, तो फिर आपको विगत को प्रायोरिटी देनी है। आगत का विगत करना होगा, हालांकि अनागत भी होता है, लेकिन दोनों एक साथ आ जाते हैं तो विगत को प्रायोरिटी देना है। वैसे भी वो बोनस में क्वेश्चन चला जाएगा, क्योंकि अनागत भी होता है और विगत भी आता है। अगर ये हाई कोर्ट में अगर ये ले जाया गया क्वेश्चन तो इसमें बोनस मिल जाएगा। अगला देखिए सामीस, सामीस का क्या हो जाएगा, निरामीस। सामीस का क्या हो जाएगा, निरामीस। सामीस में स उपसर्ग है, स प्लस आमीस, क्योंकि आमीस में स लगने से ही सामीस बना है। जी हाँ, आमीस में स लगने से सामीस बना है, तो सामीस का निरामीस हो जाएगा। तो फिर आप ये कहोगे कि क्या आमीस कर सकते हैं क्या, तो जी हाँ आमीस भी कर सकते हैं, आमीस का भी निरामीस कर सकते हैं। तो फिर सामीस क्यों, तो सामीस आमीस का एडवांस है, यानी थोड़ा हाई लेवल का है। सामीस क्या है, थोड़ा हाई लेवल का है। सामीस वो जो ज़्यादा मांस खाता है, वो ज़्यादा मांस खाता है, जैसे शेर बहुत ज़्यादा मांस खाता है। और आमीस का मतलब हम इंसान समझ सकते हैं, वो इंसान जो मांस खाते हैं, लेकिन इतना मांस भी नहीं खा सकते कि उसे कोई बीमारी हो जाए, है ना। तो थोड़ा मांस खाते हैं, तो उपयुक्त मात्रा में मांस खाते हैं, वो आमिष होते हैं। और सामिष जो थोड़ा और ज़्यादा मांस खाते हैं, वो सामिष होते हैं। तो निरामिष जो मांस नहीं खाते, सामिष जो मांस खाते हैं। तो सामिष में सम उपसर्ग हो जाएगा और निरामिष में निरुपसर्ग हो जाएगा। अगला देखिए आधार, आधार का विलोम शब्द निराधार हो जाएगा। आधार में आ उपसर्ग आएगा और निराधार में निरुपसर्ग आएगा। जी हाँ, आधार में आ उपसर्ग आएगा और निराधार में निरुपसर्ग आएगा। एक ए उपसर्ग होता है, एक आ उपसर्ग होता है ना। एक नी उपसर्ग होता है, एक निही उपसर्ग होता है, एक नी उपसर्ग होता है, एक निही उपसर्ग होता है और एक निरुपसर्ग होता है। हालांकि नी उपसर्ग
हटा दिया गया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हटा दिया है, एनसीईआरटी ने हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी एग्जाम्स में आता रहता है ये, और ये मान लिया जाता है क्योंकि ये बहुत से विद्वानों के द्वारा बताया गया है। अगला देखिए आकांक्षा, आकांक्षा का अनाकांक्षा हो जाएगा। आकांक्षा में भी आ उपसर्ग है और अनाकांक्षा में अन उपसर्ग है। अगला देखिए आक्रमण, आक्रमण का प्रतिरक्षा हो जाएगा। आक्रमण का प्रतिरक्षा हो जाएगा, और आक्रमण में आ उपसर्ग है, आक्रमण में आ उपसर्ग है, तो आक्रमण का हो जाएगा आ प्लस कर्म प्लस न का न हो जाएगा, आ प्लस कर्म प्लस न आक्रमण। और प्रतिरक्षा में प्रति उपसर्ग है, प्रतिरक्षा में प्रति उपसर्ग है, प्रति प्लस रक्षा। अगला देखिए आरूढ़, आरूढ़ में आ उपसर्ग है, अवरूढ़ में अ उपसर्ग है। ये आरूढ़ का अवरूढ़, यहाँ पे अवरुद्ध होगा, भूल से द लिखा गया, अवरुद्ध नहीं होगा, ये अवरुद्ध होगा, ठीक है ना। तो आरूढ़ का अवरुद्ध हो जाएगा, तो अवरुद्ध में अ उपसर्ग है और आरूढ़ में आ उपसर्ग है। अगला देखिए आग्रह, आग्रह का विलोम शब्द, सॉरी आरूढ़ का अवरूढ़ विलोम शब्द में ऐसे बोलना भूल गया था, वरना आप उपसर्ग के कंफ्यूजन में रह जाओगे कि उपसर्ग पढ़ा रहा है क्या, उपसर्ग पढ़ा रहे हैं या विलोम शब्द पढ़ा रहे हैं, इनमें आप कंफ्यूज रह जाएंगे। तो आरूढ़ का विलोम शब्द अवरूढ़ हो जाएगा, आरूढ़ में आ उपसर्ग है और अवरूढ़ में अ उपसर्ग है। अगला देखिए आग्रह, आग्रह में आ उपसर्ग है और दुराग्रह, दुराग्रह में दुर उपसर्ग है, तो आग्रह का विलोम शब्द दुराग्रह हो जाएगा। अगला देखिए उन्नति, उन्नति का विलोम शब्द हो जाएगा अवनति, उद प्लस नति, अव प्लस नति, या उत प्लस नति भी हम कर सकते हैं। अक्कल का हो जाएगा सकल, अक्कल का मतलब हो जाएगा एकल, एकल का मतलब हो जाएगा सैकल, तो एकल का मतलब सैकल हो जाएगा, तो अक्कल में ए उपसर्ग है और सैकल में स उपसर्ग है, एकल में ए उपसर्ग है और सैकल में स उपसर्ग है। अगला देखिए अर्थ, अर्थ में अर्थ का विलोम शब्द हो जाएगा अनर्थ, अर्थ का विलोम शब्द हो जाएगा अनर्थ, और अनर्थ में अन उपसर्ग है क्योंकि अर्थ में अन लगने से अनर्थ बना है। अगला देखिए आहूत, आहूत का विलोम शब्द हो जाएगा अनाहूत, आहूत का विलोम शब्द हो जाएगा अनाहूत। क्या आहूत में उपसर्ग है, क्या आहूत में उपसर्ग है? जी हाँ, आहूत में उपसर्ग है, आ प्लस हूत, आहूत हो जाएगा। अनाहूत में अन प्लस हूत, अन प्लस आहूत, अन प्लस आहूत अनाहूत हो जाएगा। और वैसे देखा जाए तो दो उपसर्ग हमें मिल ही जाते हैं, अन प्लस आ प्लस हूत, अनाहूत हो जाता है। तो आहूत में आ उपसर्ग है और अनाहूत में अन उपसर्ग है। वैसे इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कभी भी, अन प्लस आ प्लस हूत ऐसे कभी पूछा नहीं जाता है, बहुत ही कम चांस होते हैं ऐसे। अगला देखिए अनुरक्त, अनुरक्त ये भूल से लिखा गया, देखिए अनुरक्त में ये क है, आधा आएगा, ठीक है ना, भूल से लिखा गया तो मैंने इसे सुधार दिया, मैं गलती को तुरंत सुधार देता हूँ। तो अनुरुक्त का क्या हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा। अनुरक्त में अनु उपसर्ग है और विरक्त में वी उपसर्ग है, अनु प्लस रक्त अनुरक्त और वी प्लस रक्त विरक्त। अगला देखिए अल्पजीवी चिरंजीवी, अल्पजीवी चिरंजीवी, तो यहाँ पे अल्पजीवी में अल्प उपसर्ग है और चिरंजीवी में कोई उपसर्ग नहीं है। वैसे देखा जाए तो चिर भी एक उपसर्ग माना जाता है क्योंकि हमने पढ़ा होगा चिर, चिरंजीवी, चिर दीर्घायु, चिर स्थायी, तो चिर भी उपसर्ग है। जी हाँ, अल्प भी उपसर्ग है और चिर भी उपसर्ग है। वैसे देखा जाए तो उपसर्ग है, लेकिन ये अन्य उपसर्ग में माने जाते हैं। जो हम देखते हैं हिंदी के 22 उपसर्ग, संस्कृत के 22 उपसर्ग, तो उनमें ये शामिल नहीं होते, ये अन्य में शामिल होते हैं और ये एग्जाम्स में पूछे भी नहीं जाते। अगला देखिए अवरोध, अवरोध का विलोम शब्द अनवरोध हो जाएगा। अवरोध में अ उपसर्ग है, अव प्लस रोध, और अनवरोध में अन उपसर्ग है, तो अवरोध का विलोम शब्द अनवरोध हो जाएगा। अल्पजीवी का चिरंजीवी हो जाएगा। अनुरक्त का विलोम शब्द विरक्त हो जाएगा। विरक्त मतलब जो अलग रहता है, जैसे हमने पहले देखा रथ का विरत, रथ का विरत देखा था, वो विरत था, ये विरक्त है। अगला देखिए अंग, अग, अग का अनग हो जाएगा, अग का अनग हो जाएगा, तो अनग में भी अ उपसर्ग है। अगला देखिए अनग में अ उपसर्ग है, अज्ञे, अज्ञे का विलोम शब्द विज्ञ हो जाएगा। अज्ञे में
ए उपसर्ग है। जैसे आज्ञा में आ उपसर्ग था उसी प्रकार आज्ञा में ए उपसर्ग है और विज्ञा में भी वी उपसर्ग है। तो आज्ञा में ए उपसर्ग है, गे का मतलब होता है जानने वाला, लेकिन हर चीज़ में तो जानने वाला नहीं होता। जैसे आज्ञा में ज्ञा का मतलब जानने वाला तो नहीं था, लेकिन फिर भी आज्ञा में आ उपसर्ग था। तो आज्ञा में आ उपसर्ग है और आज्ञा में ए उपसर्ग है। याद रखिए आज्ञा में आ उपसर्ग आपको करके ही आना होगा, नहीं करके आओगे अपनी मर्जी चलाओगे तो आपका गलत हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आगे का विलोम शब्द विज्ञ होगा। अगला देखिए अधिकृत, अधिकृत का विलोम शब्द अनधिकृत होगा। तो अधिकृत में अधि उपसर्ग है और अनधिकृत में अन उपसर्ग है। अधिकृत में अधि उपसर्ग है, अनधिकृत में अन उपसर्ग है। जैसे आपने पढ़ा होगा अधिवास, तो अधिवास में अधि उपसर्ग है, अधिवास में अधि उपसर्ग है। आगे देखिए अनुक्रिया प्रतिक्रिया, अनुक्रिया में अनु उपसर्ग है, प्रतिक्रिया में प्रति उपसर्ग है। अनुक्रिया का विलोम शब्द प्रतिक्रिया, अधिकृत का विलोम शब्द अनधिकृत, आगे का विलोम शब्द विज्ञ होगा। आगे का आप अभिज्ञ मत कर देना, अभिज्ञ मत कर देना, क्योंकि अभिज्ञ का तो अनभिज्ञ होता है, अभिज्ञ का तो अनभिज्ञ होता है। अब अभिज्ञ का क्या अर्थ जानेंगे? अभिज्ञ का अर्थ क्या ये जानेंगे कि जो जानता नहीं है? नहीं, अभिज्ञ का अर्थ होता है जो जानता है, अभिज्ञ का अर्थ होता है जो जानता है। लेकिन हम क्या सोच लेते हैं, विज्ञ में ए लग गया तो तो और पहली बात है, एक और बात कि भिज्ञ वर्ड होता ही नहीं है, भिज्ञ वर्ड होता ही नहीं है। आपको बुक्स में मिलेगा, गाइड्स में मिलेगा, तो आप उसको इग्नोर कर देना, वो गलत लिखा हुआ है गाइड में गलत लिखा हुआ है। आगे देखिए अपेक्षा, अपेक्षा का अनपेक्षा होगा। अप प्लस इक्षा, अपेक्षा अन प्लस, तो समझ रहे? तो अपेक्षा में अप होगा और अनपेक्षा में अन उपसर्ग होगा। अरुचि, अपेक्षा का विलोम शब्द अनपेक्षा, अरुचि का विलोम शब्द सुरुचि होगा। तो अरुचि में अ उपसर्ग हो जाएगा और सुरुचि में सु उपसर्ग हो जाएगा। अगला देखिए अकाल सुकाल, अकाल में अ उपसर्ग हो जाएगा और सुकाल में सु उपसर्ग हो जाएगा। तो अकाल का विलोम शब्द सुकाल। अगर देखिए आगे देखिए अवर, आवर का विलोम शब्द परवर हो जाएगा। आवर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? परवर हो जाएगा। तो आवर का आवर में अ उपसर्ग आ जाएगा और परवर में पर उपसर्ग आ जाएगा। नूतन का पुरातन हो जाएगा, नूतन का पुरातन हो जाएगा। पुरातन में पूर्व उपसर्ग आ जाएगा, पुरातन में पूर्व उपसर्ग आ जाएगा, पुरातन में पूर्व उपसर्ग आ जाएगा, लेकिन नूतन में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला देखिए असक्त, असक्त का निरासक्त हो जाएगा। असक्त का, ये थोड़ा गलत लग रहा है मुझे, यहाँ पे सख्त करना है आपको, सख्त, सख्त का निरासक्त हो जाएगा। यहाँ पे ए हटा दीजिए, सख्त का निरासक्त हो जाएगा। सख्त मतलब जो कोई काम करने योग्य हो, कोई काम कर सकता हो। निरासक्त मतलब जो कोई काम करने में समर्थ ना हो। सख्त का मतलब जो काम करने में समर्थ हो, और निरासक्त मतलब जो काम करने में समर्थ ना हो। ये निरासक्त में भी स रोंग लिखा हुआ है, ये तीसरा स आएगा, है ना। सांप वाला स, स्नेक वाला स। और अगर देखिए आसक्त, आसक्त का अनासक्त हो जाएगा। आसक्त में आ उपसर्ग है और अनासक्त में अन उपसर्ग है। तो आज हमने इतना ही पढ़ेंगे। एक और पढ़ लेते हैं, लास्ट वाला है सुरुति का विलोम शब्द कुरीति हो जाएगा। तो सुरुति में सु उपसर्ग है और कुरीति में कु उपसर्ग है। सुरुति में सु उपसर्ग, कुरीति में कु उपसर्ग। तो सुरुति का विलोम शब्द, सुरुति का विलोम शब्द कुरीति हो जाएगा। अगला देखिए सु अवसर कु अवसर। तो सु अवसर में सु उपसर्ग, कु अवसर में कु उपसर्ग। सुमति कुमति, सुमति में सु उपसर्ग, कुमति में कु उपसर्ग। सुशील दुशील, तो सुशील में सु उपसर्ग और दुशील में दुस उपसर्ग आ जाएगा। कौन सा दुस उपसर्ग? दुस उपसर्ग आ जाएगा। दुस प्लस शील, शील का मतलब होता है अच्छा। तो फिर ये बताइए, अगर शील का मतलब अच्छा होता है तो सुशील में सु उपसर्ग क्यों लगाया भैया? तो सुशील का मतलब है जो बहुत अच्छा, सिंपल सी बात, जो बहुत अच्छा है वो सुशील है ना। उस शील का मतलब अच्छा तो होता ही है। आपने एक कार्यक्रम देखा होगा माता की चौकी, उसमें शील नाम का एक व्यक्ति था। शील नाम का व्यक्ति था, होता ना शील नाम व्यक्ति का, शील, तो उसमें उस व्यक्ति का नाम शील था। तो सुशील,
सुशील में सील लगा, सु प्लस सील, दुशील में दुस प्लस सील। अगला देखिए सोलास, सोलास का निरुलास होगा। क्या सोलास में सो उपसर्ग होगा? नहीं, सोलास में स उपसर्ग होगा। तो उल्लास में उद उपसर्ग होगा, स प्लस उद प्लस लास। लास मेन शब्द होगा इसमें, सोलास में लास है वो मुख्य शब्द माना जाएगा, और निरुलास में निरुपसर्ग आ गया, तो सोलास में स प्लस उद प्लस लास हो गया। अगला देखिए समृत, समृत का विस्मृत हो जाएगा, इसमें समृत का विस्मृत हो जाएगा, इसमें वी उपसर्ग आ गया, विस्मृत में वी उपसर्ग आ गया। समृत में कोई उपसर्ग नहीं है, सम उपसर्ग मत कर देना। तो समृत में समृत का विलोम शब्द है विस्मृत हो जाएगा। अगले देखिए सुयोग का विलोम शब्द है कुयोग हो जाएगा। सु का मतलब अच्छा और कु का मतलब बुरा। साकार का निराकार हो जाएगा, स प्लस आकार, निर प्लस आकार, और मुग्ध का क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा, और विरक्त में वी उपसर्ग है, विरक्त में वी उपसर्ग है। तो ये तो था विलोम शब्द, और साथ में हमने उपसर्ग भी जाने। आई होप आपको वीडियो है वो बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो ये साबित होगा। तो धन्यवाद। तीसरे पार्ट में हम जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।